जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में जो आपकी D1 कुंडली आती है, जिसको लग्न चार्ट कहते हैं या असेंडेंट चार्ट कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास उसका बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा दिया है। अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जिनका विशेष रिजल्ट होना है वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। तो 2 तारीख को शुक्र आपके दसम भाव से निकल करके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। 2 तारीख को ही बुध अपनी कन्या राशि में, मतलब अपनी स्वराशि में वक्री अवस्था में वापस आएंगे, अर्थात बुध 10वें भाव से निकल करके 2 तारीख को ही वक्री अवस्था में 9वें भाव पे अपनी ही राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी अवस्था में आएंगे। इस समय आपके लग्न पे वो गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में मकर राशि में। शनि महाराज 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे रेट्रोग्रेड से। इस समय वो डायरेक्ट चल रहे हैं और आपके लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं, वो आपके लग्नेश हैं। और 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 अक्टूबर को सूर्य आपके नवम भाव से निकल करके दसम भाव पे गोचर करेंगे। 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 अक्टूबर को मंगल नवम भाव से निकल करके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। यदि आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, प्रथमतर दशा चल रही होगी और गोचर का सपोर्ट हो जाएगा तो वो घटना घटित हो जाएगी, वो महत्वपूर्ण घटना आपको रियलाइज होगी। अब जो आपको अक्टूबर महीने में संभावित रिजल्ट होंगे उसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, जो आप किसी जॉब में लगे हुए हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो आपको जॉब छोड़ने की संभावना बन रही होगी, कहीं दूसरे जगह ज्वाइन करने की संभावना बन रही होगी। तो आप बहुत सोच समझ के जॉब छोड़िएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है अक्टूबर माह में आपको। आपका लग्नेश शनि महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज भी वही हैं वक्री अवस्था में, और उनका मकर राशि नीच की राशि होती है, लेकिन वो नीच भंग योग भी बन रहा है, तो गुरु अच्छा रिजल्ट ही दे रहे हैं। हाँ, काम में डिले हो रहा है क्योंकि वक्री हैं, शनि महाराज के काम में डिले हो रहा है और शनि तो डिले का कारक ही है। तो लग्न में बैठेंगे तो काम में डिले करेंगे। अब यहां से गुरु महाराज आपके पंचम भाव पे अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पे अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव पे अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। और जब मार्गी हो जाएंगे गुरुदेव 18 तारीख को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, डिले नहीं होगा उनके रिजल्ट में। तो पंचम भाव का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। पंचम भाव से यहाँ तात्पर्य है कि यदि आप विद्यार्थी हैं और मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी अक्टूबर माह में, और पूर्ण मनोयोग से आप पढ़ेंगे। जो प्रेम संबंध में जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम लव वर्ड्स कहते हैं, तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। हालांकि राहु वहां गोचर कर रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन देता है राहु, लेकिन गुरु महाराज की अमृत दृष्टि है। और इधर से 2 तारीख को ही शुक्र महाराज 11वें भाव पे गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से उनकी डिजायर होगी, पंचम भाव को देख रहे होंगे, तो प्रेम संबंधों में बहुत मजबूती आएगी। एक दूसरे का कोई डिफरेंसेस होगा तो वो खत्म होगा, प्रगाढ़ता की ओर संबंध बढ़ेगा, प्रेम संबंध मजबूती लाएगी और आप विशेष बंधन में बंधेंगे। टाइप आपका बहुत मजबूत होगा। जो स्पेकुलेशन में लगे हुए लोग हैं और अक्टूबर माह में यदि वो विशेष ध्यान रखें स्पेकुलेशन में और शुक्र से संबंधित बातों में इन्वेस्ट करें। यदि आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेशन का काम करते हैं,
लॉटरी लेते हैं, तो ये सब आपके लिए अक्टूबर माह में फायदे की बात है। आप सोच समझ के डिसीजन लें, समझदारी से डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव बात यह है कि बुध आपके वक्री अवस्था में चल रहे हैं और अपनी स्वराशि में जाएंगे, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, और सोच समझ के आपने डिसीजन लिया तो रिटर्न जरूर मिलेगा। और राहु भी आपको मदद करेगा स्पेकुलेशन करने में। राहु बहुत जबरदस्त स्पेकुलेशन करता है, बहुत ही मजबूती से रिटर्न देता है, तो राहु का भी सहयोग आपको मिलेगा क्योंकि राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और इधर से शुक्र महाराज की दृष्टि होगी अपने घर पर, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा इन्वेस्टमेंट का। और संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है, जैसे आपका संतान, आपकी पुत्री है, आपका पुत्र है और कहीं जॉब के लिए प्रयास कर रहा होगा, किसी सक्सेस के लिए प्रयास कर रहा होगा, तो वो शुभ समाचार आपको मिल सकता है, फ्रूटफुल होगा उसका प्रयास। और संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान प्राप्ति का अच्छा समय है ये, क्योंकि संतान भाव का स्वामी 11वें भाव में इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं और संतान भाव को देख रहे हैं, और गुरु की इधर से ब्लेसिंग है, तो वो फलित हो जाएगा। 2 तारीख को ही बुध अपनी राशि में आपके 9वें भाव पे गोचर करेंगे और गुरु महाराज की अमृत दृष्टि है 9वें भाव पे, तो भाग्य का उत्थान होगा अक्टूबर के महीने में। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपको महसूस होगा कि भाग्य का साथ मिल रहा है, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम हो जा रहा है, उसमें परेशानी नहीं हो रही है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और शुक्र महाराज भी आपको सहयोग करेंगे, कर्म स्थान के मालिक हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। कर्म स्थान से रिलेटेड आपको सहयोग मिलेगा अपने सीनियर से, कर्म प्लेस पे बॉस का रिकमेंडेशन मिलेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया वेंचर खोल सकते हैं। पब्लिक डीलिंग से लगे हुए लोग हैं तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। ये सब बातें संभावित है अक्टूबर माह में। जो विवाहित लोग हैं उनका मैरिटल लाइफ अक्टूबर माह में बहुत बढ़िया गुजरेगा। गुरु के ब्लेसिंग से एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, प्रगाढ़ता संबंधों में बढ़ेगी। और यदि लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य धीमा चल रहा होगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, इंप्रूवमेंट होगा उसमें। जो अविवाहित लोग अपनी शादी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वो सफल होंगे अक्टूबर माह में। कोई प्रयास करते रहें, अक्टूबर माह में कोई सफलता मिल सकती है संबंध बनाने में, और वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब शादी तय हो सकती है अक्टूबर माह में गुरु के सहयोग से। जो रियल एस्टेट पे लगे हुए लोग हैं उनके लिए अक्टूबर माह बढ़िया समय है। जो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। वो अक्टूबर माह में प्रयास करें, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो लंबे समय से अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको अक्टूबर माह में सफलता के चांसेस हैं। गुरु जब मार्गी होंगे तो सफलता मिलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। और माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। माता के साथ संबंध यदि थोड़ा बिगड़ा हुआ होगा तो सुधर जाएगा। अब अक्टूबर माह में जो विशेष डेट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है। 3 और 4 तारीख को आपको किसी तरह की मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। तो यदि ऐसी बात होती है तो 2 सामान्य उपाय हैं जो कि मैं बताता हूँ। ये आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को, शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, साथ में ओम नमः शिवाय का पाठ करें, तो आपको पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। 11 और 12 तारीख को विशेष खर्चे का योग बन रहा है। इन 2 डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। यदि आपने इन 2 दिनों का ध्यान नहीं रखा तो खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं और बजट बिगड़ सकता है। 20 और 21 तारीख को आपको कोई शुभ काम स्टार्ट नहीं करना है। ये 2 दिन आपके लिए निगेटिव हैं। 25, 26 और 27 तारीख को
आपको स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी रखनी है, स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी है। यदि आप पहले से मेडिकेशन करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, योगा करते रहे, वॉकिंग करते रहे, तो आपको ये डेट्स महसूस नहीं होंगे, आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कट जाएगी। अब इस माह में जो धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार है: 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इन डेट्स को मार्केट में धन का विशेष फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग है, धन की विशेष व्यवस्था करने चाहते हैं, वो इन डेट्स का ध्यान रखें। जो सर्विस में लगे हुए लोग हैं, उनको यदि मौका मिलता है तो किसी असाइनमेंट के थ्रू, ओवर टाइम के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, इंसेंटिव के थ्रू विशेष धन इन डेट्स को कमा सकते हैं। इन विशेष धन डेट्स का आप ध्यान जरूर रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।